अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में देखेंगे हाउ टू डू लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग H10, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन देन फ्रैंकनस्टाइन। लेट्स से मेरी प्रोडक्ट है किचन टॉवल्स। अब यहाँ पे मुझे वो सब कीवर्ड्स कॉपी करने हैं जो मैंने रिवर्स एसिन के थ्रू अपने कॉम्पिटिटर के और टॉप सेलर्स लाइक मे बी 5 सेलर्स और 6 सेलर्स उनके कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए हैं। हियर इज द फाइल फॉर कीवर्ड्स। कॉपी एंड पेस्ट। ओके, कीवर्ड्स यहाँ पर आने के बाद मैं रिमूव डुप्लीकेट करती हूँ ताकि द वर्ड्स लाइक टॉवल्स और किचन का वर्ड है जो यहाँ रिपीट हो रहा है, ये वर्ड्स रिमूव हो जाएं, डुप्लीकेट वर्ड्स रिमूव हो जाएं। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ प्रोसेस। अब ये वो सब वर्ड्स हैं। अब यहाँ पे देखें, डुप्लीकेट रिमूव करने से पहले 627 वर्ड्स थे, अब मेरे पास 147 वर्ड्स हैं। तो ये वो वर्ड्स हैं जिनके अगेंस्ट मेरा कंपैटिटर जो टॉप सेलर्स हैं वो रैंक हुए हैं। तो मुझे ये चेक करना है कि क्या ये कीवर्ड मेरे कंटेंट में ऐड हैं या नहीं। अब इसके लिए मैं क्या करूँगी, स्क्रिबल्स में जाऊँगी। यहाँ पर ये सब मेरे पास वो कीवर्ड्स आ गए हैं। अब मैं इंपोर्ट लिस्टिंग करके वो एसिन अपनी डालूंगी जिसके अगेंस्ट मुझे चेक करना है कि क्या ये मेरी लिस्टिंग है और मुझे चेक करना है कि क्या इस कंटेंट में कीवर्ड्स डले हुए हैं, सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स डले हुए हैं। अप्लाई। तो ये लिस्टिंग का सारा कंटेंट मैंने इंपोर्ट करवा लिया यहाँ पर। ये देखिए, अब ये टाइटल है, ये टाइटल है, यहाँ पर ये टाइटल उसने डाल दिया। ऊपर वो कैरेक्टर लिमिट भी बता रहा है कि 149 बाइट्स का आपका 200 होनी चाहिए, तो आपका 149 बाइट्स का टाइटल है। उसके बाद उसने ये फर्स्ट बुलेट पॉइंट, सेकंड बुलेट पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, उसने यहाँ से ही सारा डाटा एक्चुअली उठाया और यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। यहाँ अब ये देखें, डिस्क्रिप्शन जो है वो एम्प्टी है। क्यों? डिस्क्रिप्शन में उसने डाटा नहीं डाला। द रीज़न इज कि इस सेलर ने डिस्क्रिप्शन में कुछ डाटा ऐड किया ही नहीं हुआ, उसने सिर्फ टाइटल और बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे कुछ डाटा नहीं है। ओके, अब मैंने क्या किया, जब सब सारा कंटेंट आ गया, ये मेरे पास वो कीवर्ड्स है जिन्हें मुझे चेक करना है कि ये कीवर्ड्स इस में डल रहे हैं मेरी लिस्टिंग में या नहीं। आई विल अप्लाई। ओके, अब ये देखें, ये बता रहे हैं कि जो वर्ड्स यहाँ पर कट गए हैं ये वो वर्ड्स हैं जो मेरे कंटेंट में डले हुए हैं। ये देखें, टॉवल्स और ये टॉवल्स 9 टाइम्स मेरे कंटेंट में टॉवल्स का वर्ड यूज हुआ है। किचन, किचन का वर्ड 2 टाइम्स यूज हुआ है। सेट का वर्ड 1 टाइम यूज हुआ है। डिश का वर्ड 2 टाइम यूज हुआ है। रैग्स एंड टॉवल, माइक्रोफाइबर, क्लोथ, वाइट, दीज आर द वर्ड्स जो एक्चुअली कंटेंट में यूज हुए ही नहीं। अब मुझे बताएं कि अगर मैं प्रोडक्ट में वाइट कलर के ही किचन टॉवल सेल कर रही हूँ, तो क्या ये वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है? ये वाइट कीवर्ड नहीं होना चाहिए था मेरे कंटेंट में। इसका मतलब है कि मेरी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं है। और या मैं रेड कलर का सेल कर रही हूँ, मेरी वेरिएशन है, तो रेड कलर नहीं ऐड होना चाहिए था। माइक्रोफाइबर अगर उसका मटीरियल है तो ये वर्ड भी डेफिनेटली ऐड होना चाहिए था। तो इसका मतलब अभी बहुत सारी स्पेस है और मुझे इन सब वर्ड्स को वहाँ पर ऐड करना है। तो अब मैं क्या करती हूँ, डिस्क्रिप्शन में कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करूँगी और यहाँ से कुछ वर्ड पिक करूँगी जिन्हें यूज़ करते हुए मैं डिस्क्रिप्शन प्रॉपर अपनी प्रोडक्ट का बना लूँगी। सो लेट्स से जब मैंने अपना डिस्क्रिप्शन ऐड किया तो यहाँ पर मैंने बात कर ली है मटीरियल की भी, माइक्रोफाइबर की बात कर ली मैंने। और फिर मैंने देखें, माइक्रोफाइबर मैंने यहाँ पर ऐड किया, यहाँ से वो कट हो गया। फिर मैंने लिख दिया माइक्रोफाइबर मटीरियल किचन टॉवल डिश क्लॉथ। अब देखें क्या हुआ, ये जैसे जैसे मैं यहाँ पर वर्ड्स यूज कर रही हूँ यहाँ पर वो कटते जा रहे हैं।
अब ये वर्ड्स ऐड करने के बाद, यहाँ पर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद, अब मैं देखती हूँ कि ओके स्टिल देयर आर सम वर्ड्स जो कि मुझे भी ऐड करने हैं। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, सर्च टर्म्स में वो वर्ड डाल दूँगी। सर्च टर्म्स में मेरे पास कितनी स्पेस है, 250 बाइट्स की। डिस्क्रिप्शन में मैं कितना कंटेंट डाल सकती थी, 2000 बाइट्स का डाल सकती थी। अभी मे बी मैं बहुत सारे वर्ड्स यहीं पर ही कवर कर लूँ, अपने बहुत जो यहाँ पर गिवन वर्ड्स हैं वो यहाँ पर मेरे कवर हो जाएं। जो मेरे कीवर्ड्स बच जाएंगे उनको मैं यहाँ पर डाल दूँगी सर्च टर्म्स में। सबसे पहले मैं देखें वाइट बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये तो शायद हमें टाइटल में ही डाल देना चाहिए था या डिस्क्रिप्शन में। मतलब इट इज़ एक्चुअली इट्स इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ योर प्रोडक्ट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके प्रोडक्ट का ना, जो आपको बताना है कि एक्चुअली आपकी प्रोडक्ट है किस कलर में। अगर आप वेरिएशन दे रहे हैं तो ये वाइट कलर में है, ये रेड कलर में है, ग्रे कलर में है, जो भी आपके कलर्स हैं, तो ये एक्चुअली ऐड होने चाहिए थे। ठीक है, जब मैं कंटेंट बनाऊंगी तो मतलब इस तरह से कुछ होगा, और जहां पर मैं ये कलर सारे शो कर दूंगी। तो इस तरह से आप प्रॉपर जब डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे तो आप ये वर्ड्स यूज़ कर लेंगे। फिर मैं सर्च टर्म में कुछ लेफ्ट ओवर वर्ड्स यूज़ कर लूँगी। अभी भी मेरे पास मैंने कुछ वर्ड्स यूज़ कर लिया। अच्छा, अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ से कॉपी अनयूज्ड, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ पेस्ट। ये देखिए, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो मैंने अभी यूज़ ही नहीं किए हुए हैं। और अगर देखा जाए तो अभी जो हमने एग्जांपल दी थी लाइक वाइट कलर की, तो वाइट मेरे लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड था, उसका कलर था। ये मिसस्पेल वर्ड है, लाइक किचन का मिसस्पेल वर्ड है, ये टॉवल का मिसस्पेल है, ये सेट्स हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पर हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किए। तो ये क्लियरली बता रहा है कि आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज नहीं है, आपकी लिस्टिंग जो वो ऑप्टिमाइज नहीं है। तो मैं यहाँ से वो कीवर्ड्स उठाऊंगी, कुछ कीवर्ड्स को मैं सर्च टर्म्स में ऐड कर लूँगी, बाकी मेरे पास जो कीवर्ड बच जाएंगे तो उन्हें मैं यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में पुट करूँगी। सब्जेक्ट मैटर में 5 फील्ड्स अवेलेबल होती हैं और 50 बाइट्स आपके पास होते हैं। आप 50 बाइट्स तक डाटा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से कंटेंट एवेल्यूएट करने के बाद मैं बैकएंड अपनी लिस्टिंग पे जाऊँगी, वहाँ से सर्च टर्म्स उठाऊँगी, कॉपी करके वो यहाँ डालूँगी और देखूँगी कि कौन से कीवर्ड्स बच गए हैं। जो कीवर्ड्स बच जाएंगे उनको मैं सब्जेक्ट मैटर में डाल दूँगी। तो इस तरह से मैं अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ कर सकती हूँ बाय यूजिंग फ्रैंकेनस्टाइन एंड स्क्रिबल्स।